रेवणनाथ यमपुरी से कैलाश गया। उसे वहां शिवगणों ने आप कौन, कहाँ जाते हो, क्या काम है इत्यादि पूछा तो उसने कहा कि मैं रेवणनाथ हूँ, मैं शंकर जी से मिलने आया हूँ। वह एक ब्राह्मण का पुत्र चुरा कर लाया है, इसलिए उसे दंड देकर लड़का वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुन शिवगणों को गुस्सा आया और वे बोले, तेरा गुरु गंधर्व है ऐसा लगता है। यह सुन उसे अत्यंत क्रोध आया। वो उसने कहा, मेरे गुरु को गंधर्व कहते हो, लेकिन तुम जरूर गंधर्व की तरह जंगल में घूमोगे। ऐसा कहकर उसने स्पर्शास्त्र फेंका, जिससे द्वारपाल व 1300 शिवगण सारे जमीन से चिपक गए। उनके पैर नहीं छूटे। वो हाथ से पैर छुड़ाने लगे तो उनके हाथ भी जमीन से चिपक गए और सब झुके के झुके ही रह गए। गणों की ऐसी दशा देख दूसरे द्वारपाल घबरा गए व शंकर जी को वृत्तांत सारा सुना दिया। तब शंकर जी ने 8 भैरवों को भेजा। उस हिसाब से काल भैरव 100 करोड़ गण लेकर बाहर आए। ये देख स्पर्शास्त्र ने उन गणों को भी झुका दिया, लेकिन भैरवों ने उस पर धनुष हाथ में लेकर बाणों पर वातास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र की योजना कर बाण छोड़े। फिर नाथ ने पर्वतास्त्र, पर्जन्यास्त्र की योजना की। इन अस्त्रों से भैरव के अस्त्रों का मोड़ हुआ और वह अस्त्र भैरवों पर गिरकर विजर्जर हो गए। पहरेदारों ने यह वर्तमान शंकर जी को सुनाया। ये सुन उन्हें बहुत क्रोध आया। वो नंदी पर बैठकर युद्धस्थल पर आए। तब उसने विचार किया कि शंकर जी से युद्ध करना तो ठीक नहीं, इसलिए एक वाताकर्षणास्त्र मंत्र से भस्म मंत्र कर शंकर जी पर फेंक दिया। उससे उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया। शंकर जी नंदी पर से नीचे गिर पड़े व अष्ट भैरव बेहोश हो गए थे। शंकर जी व गणों की ऐसी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु दौड़कर आए व नाथ को गले से लगाकर किस कारण से इनकी यह दशा की ऐसा पूछा। रेवणनाथ ने उत्तर दिया कि मैं सरस्वती ब्राह्मण के घर होते हुए शंकर जी ने उसके लड़के के प्राण लिए, इस कारण मैं शिव के प्राण लेकर संजीवनी अस्त्र के योग से उस लड़के को जिंदा करके ले ही जाऊंगा। आप मुझे 7 लड़के लाकर दो, जिससे शंकर जी की तरह रक्षा करूंगा। फिर विष्णु ने कहा, वे 7 लड़के मेरे पास है, मैं 7 तेरे हवाले कर देता हूँ, लेकिन शरीर तू निर्माण कर। विष्णु का कहना उसने मान लिया और वात प्रेरक अस्त्र जाप कर भगवान शंकर को होश में लाया। बाद में विभक्त अस्त्र का जाप कर सारे गण मुक्त हो गए। वास्तव में भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने रेवणनाथ के पराक्रम को आदर करते हुए अपनी लीला रचाई थी। यातास्त्र का जाप कर रेवणनाथ पृथ्वी पर ब्राह्मण के घर आए व लड़कों के शव पर कुटकर गोला बनाकर लाने को कहा। शव कुटकर लाने पर उसके 7 हिस्से किए व उसके पुतले तैयार किए। फिर संजीवनी मंत्र जाप कर 7 बच्चे जिंदा कर रोने लगे थे। उन्हें उस ब्राह्मण व उसकी पत्नी के स्वाधीन किए। 12वें दिन उनके नामकरण किए। उनके नाम सारंगीनाथ, जागीनाथ, निजानंद, दीनानाथ, नयननाथ, यदुनाथ, निरंजननाथ, गहिनीनाथ इस तरह रख दिए। ये 7 जग में प्रसिद्ध हुए। रेवणनाथ ने उन्हें 12 वर्ष के बाद दीक्षा दी व सारी विद्या में तत्पर किया और रेवणनाथ वही रहे। सरस्वती के उद्देश्य से ब्रह्मदेव का वीर्यपात होकर मादा सर्प के सिर पर गिरा। वो उसने खा लिया व अपने पेट में रख लिया। दिन पे दिन गर्भ बढ़ने लगा। यह बात आस्तिक ऋषि के ध्यान में आई। 9 नारायणों में से एक जन उसके गर्भ से होगा व लोग उसे नारायण कहेंगे। यह भी वह समझ गया। आस्तिक ऋषि ने सर्पिणी से कहा कि तेरे गर्भ में ऐरहोत्र नारायण जन्म लेगा। तुझे इसलिए बताया कि इस समय जन्मेजय राजा ने सर्प सत्र चालू किया है। उसमें बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से समिधा के बदले सर्पों की योजना बनाई है। वह अग्निकुंड में उसकी आहुति देने वाले हैं, इसलिए तू कहीं छिप कर बैठ। तब उसने सुरक्षित स्थान कौन सा है ऋषि से पूछा। पास में ही बरगद का वृक्ष है, उसके खोखले में जाकर बैठ, ऐसे ऋषि ने कहा। फिर वह खोखले में जा छिपी। आस्तिक से हल्के से वज्र प्रयोग से वृक्ष सिंचन किया व आप हस्तिनापुर गए। फिर आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय राजा के मंडप में जाकर सर्व ऋषियों से मिलकर यह गुप्त वृत्तांत सुनाया और कहा, ब्रह्मवीर्य सर्पिन के पेट में है। आगे वह पुरुष वट सिद्धनाथ इस नाम से प्रसिद्ध होगा। 9 नारायणों में से एक ऐरहोत्र नारायण अवतार लेंगे। उसे मारो मत,
सब ऋषियों ने उसका कहना मान लिया और सर्प सत्र समाप्त हुआ। सर्पिन के दिन पूरे हो गए। फिर वह पद्मिनी नाम की सर्पिन प्रसूत होकर उसके अंडे उस बड़ के वृक्ष के खोखले में बहुत दिन रहे। उसमें एरहोत नारायण ने संचार किया। फिर उसका शरीर बड़ा होने पर अंडा फूटकर बच्चा दिखाई देने लगा। बच्चा रोने लगा, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई नहीं था। उस समय कौन धर्म इस नाम का एक वेदी गौड़ ब्राह्मण वेद शास्त्र में निपुण था, लेकिन वह बहुत गरीब होने के कारण अपने जीवन से ऊब गया था। वह पत्तलों के लिए बड़ के पत्ते लाने जाता था। एक दिन वह बड़ के पेड़ के पास गया तो बच्चे के रोने की आवाज आई। वह देखने लगा तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन वह आवाज बच्चे की ही है, उसने पहचान लिया। फिर उसे देवताओं ने बताया, कोश धर्मा, इस बड़ के पेड़ के खोखले में बच्चा रो रहा है, उसे तू घर ले जा और उसका अच्छी तरह पालन कर। पारस लोहे में लगते ही उसका रंग बदलकर सोना होता है, उसी तरह यह बच्चे तेरे पास जाते ही तेरे दरिद्र का नाश होगा। यह साधारण बालक ना होकर अरविहोत्र नारायण का अवतार है। देवों ने यह उसे कहकर एक बाण छोड़ा, तब वह गिर गया। वृक्ष के गिरते ही अंदर का बच्चा उसे दिखाई देने लगा। देवों ने उस पर पुष्प वृष्टि की। फिर देवों ने हाथ जोड़कर उस नारायण को नमस्कार किया और ब्राह्मण को बताया कि महाराज, आप बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए वट सिद्ध नागनाथ तुम्हें प्राप्त हुए हैं। उसने पद्मिनी नामक के नागिन के गर्भ से जन्म लिया। वट वृक्ष ने उसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम वट सिद्ध नागनाथ प्रसिद्ध करे। ये सिद्ध होकर योगी लोगों का नाथ होगा। ये देववाणी सुनते ही कौन धर्मा उस लड़के को उठाकर घर ले गया। उस समय उसे बहुत आनंद हो रहा था। पुत्र कैसे मिला ये उसने बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सूरा देवी को भी बहुत खुशी हुई। उसने बच्चे को लाड़ प्यार से नहलाकर उसे झूले में डालकर उसका नाम वट सिद्ध नागनाथ रखा। वह 7वें वर्ष में जनेऊ धारण किया। एक दिन दोपहर को वट सिद्ध गंगा किनारे काशी विश्वेश्वर के सामने कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। उस समय दत्तात्रेय वहां गए। वह लड़कों का खेल देखने लगे तो वट सिद्ध लड़कों को पंक्ति में बिठाकर झूठा खाना खिला रहा था और लड़के बस बस कर रहे थे और वह आग्रह कर खाना परोसी रहा था। ये देख दत्तात्रेय को बड़ी हंसी आई और वह बालक का रूप धारण कर उन्हीं लड़कों के बीच में शामिल हो गए। वो मैं अतिथि हूँ, मुझे खूब जोर की भूख लगी है, ऐसा कह रहे थे। तब लड़के बोले, तू कौन है, हमारे साथ खेलने क्यों आया है? बच्चों ने हालांकि दत्तात्रेय ने बाल रूप धारण किया था इसलिए पहचाना नहीं था। इसलिए कुछ लड़के भगवान दत्तात्रेय पर पत्थर फेंकने लगे, वो कुछ लड़के डंडा दिखाने लगे। लेकिन वट सिद्ध ने यह देखकर कहा, अपने यहाँ जो लड़का आया है उसे जाने मत दो, हम उसे भी अतिथि की तरह खाना देंगे। ऐसा कह उसने बुलाकर उसे बिठाया और उसे कल्पना से नहलाया, षोडशोपचार पूजा की, खाना दिया। वह आग्रह किया और बाल रूपी दत्तात्रेय से कहा कि आराम से खाइए, जो चाहिए वो मांग लो। तब उसकी उदारता का दत्तात्रेय को पता लग गया। यह पहले कोई योगी होगा, वो उस पर उपकार करने की बुद्धि अगले जन्म के पुण्य के सिवा नहीं हो सकती। इसलिए पूर्व जन्म कथा याद कर उनकी आंखों के सामने सारा वृत्तांत याद आया। फिर दत्तात्रेय ने उस पर कृपा कर सिद्धि दी। उसका गुण ऐसा आया कि नागनाथ जिस पदार्थ का भी नाम लेते तो वही उत्पन्न होता। फिर लड़कों को खाना खिलाओ, ऐसा दत्तात्रेय ने बताया, लेकिन नागनाथ को उस सिद्धि का अन्न खाने की सख्त मनाही थी। दत्तात्रेय ने जाते समय अपना नाम बताया व उसका भी नाम पूछ लिया। फिर रोज जिस पदार्थ का नाम नागनाथ ले वही पदार्थ उत्पन्न होता था। वह लड़के पेट भर खाते, फिर घर में वे नहीं खाते थे। माँ बाप ने रोज यही अपने बच्चे को खाना न खाने का कारण पूछा। तब लड़कों ने घर में बताया कि हम पकवान खा के आते हैं। फिर उन्होंने स्वयं जाकर देखा तो ठीक बात मालूम हुई। ये बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने आकर बताया कि तुम्हारा लड़का लोगों को खाना खिला रहा है। तब उसे देवों की बताई बात याद आई, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन उसने वट सिद्ध पुत्र को गोद में बिठाकर मुंह पर हाथ फेरा और लड़कों को खाना खिलाने की बात पूछी। तब वह बोला, मैं तुम्हें भी षड्रस पकवान खिला सकता हूँ व चमत्कार दिखा सकता हूँ। फिर वह गोद से नीचे उतरा व जमीन पर हाथ रखकर षड्रस पकवान निकालने लगा। ये देख कौन धर्मा आश्चर्य करने लगा, ये तुझे कैसे साध्य हुआ? ये उसके बाप ने पूछा। तब उसने सारा समाचार सुनाया।
ये समाचार सुन बाप को अति आनंद हुआ। वह उस दिन से अतिथि सत्कार करके उन्हें खाना खिलाकर भेजने लगा। इस नियम से दत्तात्रेय को भी अत्यंत खुशी हुई। नागनाथ के यहाँ हजारों लोग खाना खाकर धन, कपड़े, अनाज लेकर जाने लगे। जो देखो वही उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन नाथ ने अपने पिता से पूछा, मेरे हाथों ये बातें हो रही है, इसमें मुख्य उद्देश्य कौन सा रहेगा? वैसे तो दत्तात्रेय लड़का कौन है, इसका मुझे स्पष्टीकरण कर बताइए। तब उसका पिता बोला, वो दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार है। तेरा भाग्य अच्छा, इसलिए वो तुझे सिद्धि देकर चले गए। ये सुन वह बोला, फिर से दत्तात्रेय की भेंट कैसे होगी, मुझे बताओ। ऐसा लड़के के पूछने पर बाप ने कहा, उसकी भेंट लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसा नहीं वो अपने आप कृपा करके दर्शन देगा तब ठीक है। ऐसा कहकर बाप बाहर आया। फिर नागनाथ दत्तात्रेय को ढूंढने किसी से न पूछकर घर से बाहर गया। उसे मातापुरी, पांचालेश्वर इन जगहों पर पता किया, लेकिन पता न लगने पर कोल्हापुर गया। वह वहां लोगों से पूछने लगा। वहां के लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। वह बोले, दत्तात्रेय यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ किसी को दिखते नहीं, किसी न किसी रूप में भिक्षा लेकर जाते हैं। ये सुन उसने प्रश्न किया, वहां यहाँ भिक्षा क्यों मांगता है? क्या दूसरी जगह उसे भिक्षा नहीं मिलती? लोगों ने उसे उत्तर दिया, वो कोल्हापुर के सिवा दूसरी जगह भिक्षा लेता नहीं। इस गांव का अन्न वो पवित्र मानता है। नागनाथ ने विचार किया कि गांव में कहीं खाना न बनने देकर सबको यही खाना खिलाए, जिससे सहज ही कहीं खाना न मिलेगा तब तो यहाँ आएगा, लेकिन वह ये सिद्ध अन्न नहीं लेगा। ये बात ध्यान में रख उसे पहचान कर उसके पैर पकड़ लूं। ऐसा विचार कर लक्ष्मी के मंदिर में एक कमरा लेकर ठहरा। कुछ दिन जाने के बाद गांव में खाना खिलाए, ऐसी इच्छा रखकर उसने पुजारी को कहकर सहायता करने को कहा। तब पुजारी बोला कि सारे गांव को अन्न पूरा पड़ेगा, इतनी व्यवस्था कहाँ है? नागनाथ बोला, इंतजाम मैं करता हूँ, बाकी खटपट मैं करता हूँ। उसने कबूल किया। सिद्धि के योग से नाथ ने धन, अनाज, घी, तेल, चीनी सारी व्यवस्था पुजारी को दिखाई। 36वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।